दिल्ली में चुनाव 8 फरवरी को संपन्न करने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। पूरे दिल्ली वासी इसी प्रतीक्षा में थे कि झूठ की सरकार कब खत्म करे और काम करने वाली सरकार कैसे आए। एक ट्रिपल इंजन अब दिल्ली के लिए चाहिए। केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार और एमसीडी में बीजेपी का कारोबार। तो यहां के विकास का रास्ता तभी प्रशस्त होगा क्योंकि तरक्की में रोड़े डालने वाले अब समाप्त होंगे। मेट्रो अटकाई, वेस्टर्न एक्सप्रेस, ईस्टर्न एक्सप्रेस तुम्हें पैसा नहीं दिया। उसके साथ साथ उन्होंने आयुष्मान नहीं लाया, किसान को 6,000 रुपए देने की योजना नहीं लाई और उसके साथ साथ विकासों की प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लाई। तो बहुत सारी योजनाएं जो जनता का भला कर सकती है वो नहीं लाई और लोगों को भटकाया। लेकिन उन्होंने एक नया स्टाइल अपनाया है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे गाली दे रही है लेकिन मैं उसको सुझाव समझकर मैं उसका आने वाले 5 साल में सुधार करूंगा। अभी आपका वक्त समाप्त हो गया और एक नई शुरुआत दिल्ली में हो रही है और अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप फेल हो गए हैं और इसलिए जनता की आवाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतना ही मैं कहूंगा, हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। सर 14 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा तो कब प्रत्याशियों के नाम का कब पार्टी करेगी? समय पे प्रत्याशियों के नाम तय होंगे और अंतिम दिन के पहले सभी प्रत्याशी अपने आवेदन दाखिल करेंगे। और सीएम के चेहरे को लेकर के कोई वो जो कल बताया है, मोदी जी का नेतृत्व देश भर में एक सुशासन के लिए और सबके लिए जाना जा रहा है और इसलिए भरपूर ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। इतना ही कहूंगा कि जी आप सभी को नमस्कार। और बड़ी खुशी की बात है कि रिजल्ट मंगलवार को आएगा और मंगल से अपना बहुत अच्छा नाता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मंगलवार है और भारतीय जनता पार्टी मंगल करने के लिए ही जानी जाती है। इसलिए प्रकृति भी बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव संकेत है। और चुनाव आयोग के इस घोषणा के बाद जैसा आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा, हमारे प्रभारी जी ने, यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की जनता, जो व्यापारी भाई हमारे 2.5 गुना हो गए बिजली के बिल से करा रहे थे, उनको भी अपना मत देना है। हमारे जो गंदे पानी से त्रस्त लोगों को झूठा बता रहे थे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उसका भी जवाब का समय निश्चित हो गया है। यहाँ पे झूठ बोलने वालों का हम लोगों ने बिल भी दिखाया है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ मीडिया के समक्ष रखा है। और दिल्ली के जो सांस फूल रहे हैं, ये सब का एक दिन निश्चित हो गया है, 8 तारीख। और 8 तारीख निश्चित रूप से अब उनका होने वाला है, उनकी शुरुआत होने वाली है दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से। जो लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने में विश्वास करते हैं, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने आईजी स्टेडियम में जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम का जोश, ऊर्जा इतना ज्यादा था कि उसको देखते हुए आज चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई है, एकदम से इस ऊर्जा को हम लेकर के चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को
सारी समस्याओं के समाधान देने के लिए कृत संकल्प है। हम आगे बढ़ चुके हैं और हम चुनाव आयोग की स्थितियों का बहुत स्वागत करते हैं। सर, ये दिल्ली का चुनाव क्या माना जाए कि ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की एक लड़ाई है, विकासवाद बनाम रोड़े अटकाने की लड़ाई है, इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से देखेंगे कि बहुत एक तरह से पूरे देश की नजरें रहेंगी इस चुनाव पर, जिस तरह से माहौल बना रही है? देखिए, हमारे आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने 5-6 दिन पहले कहा था, और वो सटीक लाइन है दिल्ली के परिदृश्य में, कि ये पूरी लड़ाई राष्ट्रवाद और वो राष्ट्रवाद जो विकास युक्त राष्ट्रवाद है बनाम अराजकतावाद से है। और उसके दृश्य दिल्ली ने बड़े खतरनाक दृश्य देखे हैं साहब। तो इसलिए अब हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसको घरों में दिया जलाने का जिसको मिला था अधिकार, वो बसें जलवाने लगे, घर जलवाने लगे। तो प्रकाश जावड़ेकर जी की वो लाइन बिल्कुल सटीक सिद्ध हुई है। विकास युक्त राष्ट्रवाद वर्सेज अराजकतावाद, और विकास युक्त राष्ट्रवाद जीतेगा, ऐसा दिल्ली की जनता को और हम सबको विश्वास। प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से। आप एम्स गए थे कल रात को खुद। क्या लॉ एंड ऑर्डर विल दैट बी एन इशू? मैंने जेएनयू में और पिछले सप्ताह जो हिंसा हुई है, इसका हमने भर्त्सना की है, इसकी जांच भी हो रही है। नकाब पहनने वाले बेनकाब होंगे, और कम्युनिस्ट, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों मिलकर किसी न किसी बहाने दिल्ली में एक अराजक जैसी स्थिति, एक हिंसा की स्थिति लाने की सारी कोशिशें कर रहे हैं। ये हमने पहले ही विश्लेषण हमारा बताया। सर, क्या चुनाव पे इसका कोई असर देखते हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं? ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, ज्यादा वोटों से जीतेंगे। सर, आम आदमी पार्टी एक सवाल काफी समय से खड़ा कर रही है कि केजरीवाल के खिलाफ कौन